याद रखिए, लॉस होंगे और लॉस दिखेंगे, आप ये समझ जाएंगे और वो तरीका भी समझ जाएंगे इन 3 केस के अंदर, जिससे आप स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉस नहीं करेंगे। अगर आप लॉस के अंदर है तो आपको करना क्या है, और अगर आप प्रॉफिट के अंदर है तो आपको करना क्या है। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने का कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें लॉस हो ही ना, चाहे हम कितने ही ट्रेड क्यों ना ले, लेकिन तब भी हमें लॉस ना हो। क्या ऐसा कोई तरीका है स्टॉक मार्केट में? बिल्कुल ऐसा एक तरीका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में आए और लॉस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर जिससे आप लॉस कभी नहीं करेंगे। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रजापत। शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं कि लॉस के प्रकार क्या क्या है, कि स्टॉक मार्केट में लॉस कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के स्टॉक मार्केट में लॉस होते हैं। सबसे पहला लॉस होता है बिग लॉस। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है और आपके 50,000 रुपए का लॉस हो गया है आपको, तो ये होता है सबसे बड़ा लॉस। दूसरा होता है मीडियम लॉस। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको 10,000 का लॉस हो गया है, तो ये मीडियम लॉस है। और तीसरे नंबर पे जो लॉस आता है उसको बोलते हैं स्मॉल लॉस। इसका मतलब यह है कि आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको 2,000 से लेकर 5,000 तक का लॉस हो रहा है, तो ये कि स्मॉल लॉस है। अब बात करते हैं लॉस के केस सेकंड की। केस सेकंड का मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट में 2 तरह के लॉस और होते हैं। पहला लॉस होता है पैसे का लॉस और दूसरा लॉस होता है टाइम का लॉस। इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा स्टॉक मार्केट में टाइम लॉस ज्यादा अच्छा है या मनी का लॉस ज्यादा अच्छा है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिएगा लॉस का मतलब क्या होता है स्टॉक मार्केट में। मान लीजिए कि आप 1 महीने का ट्रेड लेते हैं और 1 महीने में आप 10 ट्रेड लेते हैं, तो उस 10 ट्रेड पर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है या जो लॉस होता है उसका कुल टोटल लॉस आपका प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के अंदर आता है। यानी कि आपको एक दिन में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ इससे मतलब नहीं है, आपका नेट लॉस महीने का या साल भर का, आप प्रॉफिटेबल है या फिर आप लॉस के अंदर है, ये लॉस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ना कि डे टू डे होने वाला लॉस होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में वास्तविक लॉस का मतलब आप समझिए। स्टॉक मार्केट में वास्तविक लॉस का मतलब है कि आपका नेट लॉस जो हो रहा है वो लॉस के अंदर हो रहा है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने आज एक ट्रेड लिया और आपने कल उसको बेच दिया, या आपने आज एक ट्रेड लिया या 10 दिन बाद उसे बेच दिया, ठीक है। और इसी तरह आप महीने के अंदर 20 ट्रेड लेते हैं और उन 20 के 20 ट्रेड के अंदर आपको लॉस हो रहा है, तब आप ये कह सकते हैं कि आपको नेट के अंदर जो लॉस हो रहा है वो है लॉस। देखिए, आप आज कितना प्रॉफिट कमाते हैं, कल कितना लॉस करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नेट के अंदर कितना प्रॉफिट बनाते हैं या नेट के अंदर कितना लॉस करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैं आपको 3 केस समझाऊंगा और इन 3 केसों को समझने के बाद आप ये समझ जाएंगे और वो तरीका भी समझ जाएंगे इन 3 केस के अंदर, जिससे आप स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले केस की बात करते हैं। तो जब हम पहले केस की बात करते हैं तो मान लीजिए कि राम जो पहले केस के अंदर वो महीने के अंदर टोटल 10 ट्रेड लेता है। अब जब यहाँ मैं ट्रेड की बात करता हूँ, तो चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, आप दोनों ही तरह से इसे ले सकते हैं। मान लीजिए कि राम 1 महीने के अंदर टोटल 10 ट्रेड लेता है और उस 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड में उसको बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उनमें से 3 ट्रेड में उसको लॉस होता है। तो अगर हम इसका टोटल प्रॉफिट देखेंगे तो राम को टोटल प्रॉफिट 430 रुपए का होता है और जबकि उसको टोटल लॉस है 25 रुपए का। अब देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राम को लॉस तो हुआ है, 25 रुपए का लॉस हुआ है, लेकिन वो लॉस क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, 10 ट्रेड में से 3 बार उसको लॉस हुआ, लेकिन वो लॉस दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, जो कि केस फर्स्ट के अंदर मैंने आपको समझाया। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में आता है श्याम, जो भी 1 महीने के अंदर 10 ट्रेड लेता है, जिसमें से उसके 5 ट्रेड प्रॉफिट के होते हैं और 5 ट्रेड लॉस के होते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो टोटल प्रॉफिट है वो हुआ 650 रुपए का और जो टोटल लॉस होता है वो है 530 रुपए। यानी कि शाम का जो टोटल प्रॉफिट है वो है 120 रुपए का। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, टोटल 5 लॉस, यानी कि 5 बार लॉस करा है शाम ने, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉफिट है। इसका मतलब यह है कि आपको लॉस अच्छा खासा दिखाई दे रहा है शाम के केस में, लेकिन फिर भी शाम ने प्रॉफिट बनाया है उस आखिरी महीने में। याद रखिएगा, जब मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो यहां मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, चाहे उसे 1% का ही प्रॉफिट क्यों ना हो, वो प्रॉफिट कहलाया जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1% के प्रॉफिट से क्या होता है, तो मैं जल्द ही कंपाउंड इफेक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिससे आप ये समझ पाएंगे 1% का प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा वेल्थ जनरेट करके दे सकता है। लेकिन अभी हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं तीसरे केस की। तीसरे केस के अंदर आता है घनश्याम, और वो भी 1 महीने के अंदर 10 ट्रेड लेता है। उसे भी 5 बार प्रॉफिट होता है और 5 बार लॉस होता है, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। लेकिन जो घनश्याम, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं महीने का, तो उसका 800 रुपए का लॉस आता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा लॉस। अब देखिए, घनश्याम के केस में क्या हो रहा है, आपको 5 बार प्रॉफिट दिखाई तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, 5 बार का जो लॉस है वो ज्यादा बड़ा है प्रॉफिट से। तो यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है।
आपको प्रॉफिट को बढ़ाना है और जबकि लॉस को कम करना है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको नेट प्रॉफिट देखना है, यानी कि महीने का। आपको ये नहीं देखना कि आज आपने कितना प्रॉफिट बनाया है, कल कितना प्रॉफिट बनाया है। आपको ये देखना है कि महीने के एंड के अंदर आप प्रॉफिट के अंदर हैं या फिर आप लॉस के अंदर। अगर आप लॉस के अंदर हैं तो आपको करना क्या है, और अगर आप प्रॉफिट के अंदर हैं तो आपको करना क्या है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ। आपको एक कॉपी पेन लेना है, आप जितने भी ट्रेड लेते हैं महीने के, आपको उसके लिखना है। जिसके अंदर आपको प्रॉफिट हो उसके अंदर भी, और जिसके अंदर आपको लॉस हो उसके अंदर भी। आप नेट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक कीजिए कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप ये देखिए कि उन ट्रेड को जो भी आपने लिया वो आपने क्यों लिया, किस आधार पर लिया, किस कारण से लिया। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब आप नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, अगले महीने के अंदर जो भी आप ट्रेड लेंगे, उससे आपको पिछले महीने के जो भी अनुभव आपने प्राप्त करे अपने ट्रेड से, प्रॉफिट वाले ट्रेड से, उनको ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड लेंगे तो इससे आपके प्रॉफिट के बढ़ने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको नेट के अंदर टोटल लॉस हो रहा है तो वो भी आपको ये लिखना है कि आपको लॉस क्यों हुआ, आपने किस कारण से, किस वजह से, किस रीजन की वजह से उन स्टॉक को खरीदा, और क्या आपने कौन सी गलतियां करी जिसकी वजह से उन ट्रेड के अंदर आपको लॉस हो। इससे होगा क्या, जब आप अगले महीने ट्रेड लेंगे तो उससे आपको ये सबक सीखने को मिलेगा कि आपने वो कौन कौन सी गलतियां करी थी जिसके कारण आपको लॉस हो। उन गलतियों को आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। इससे आपकी गलतियां तो दूर ही होगी, जिससे आप साथ ही स्टॉक मार्केट को और भी अच्छे से और बेहतर तरीके से सीखते जाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे वो कौन सा तरीका है जिसके वजह से आप स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉस नहीं करते। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपको अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है और लॉस को कम होना है। याद रखिए, लॉस होंगे और लॉस दिखेंगे भी, लेकिन वो आपके प्रॉफिट से कम ही होने चाहिए। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको नेट प्रॉफिट पर ध्यान देना है, डे टू डे के प्रॉफिट पर आपको ध्यान नहीं देना। आपको नेट प्रॉफिट ही आपको वेल्दी बनाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मुझे पता है ये सारे तरीके आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने वाले, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं उसे भी कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।